हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं ट्रेडर मुरु आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं और उसकी इंट्राडे एंट्रीज फाइंड करते हैं। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। इसके ऊपर हमें दिख रहा है ये सपोर्ट एरिया। और हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास जो एक लिक्विडिटी पड़ी है वो हम देख सकते हैं कि गोल्ड, पहला तो ये एक एफवीजी है जहां से ये अभी बाउंस हो रहा है, और दूसरा जो एक एफवीजी पड़ा है वो इधर है, यहाँ पे 30 और 24 के पास, 2730 2724। और मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहीं पे हमारा मंथली एफवीजी भी प्रेजेंट है, ये वाला। तो एक ये काफी अच्छा एरिया है जो जहां से गोल्ड वापस से बाउंस हो सकता है इसी तरह। तो इसी एरिया के पास हमारी नेक्स्ट बाइंग की प्लानिंग होगी गाइस, क्योंकि ये काफी अच्छा एरिया है वापस से अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। चलते हैं वापस से 4 आवर के आसपास। हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट है और ये हमारे पास पड़े ऊपर की लिक्विडिटी हंट। दोनों ही तरफ के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये एक स्टॉप हंट के बाद एक सपोर्ट एरिया से मार्केट उठ रही है। मार्केट अभी भी यहाँ पे बुलिश है। प्राइस को इस कैंडल के नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए डाउन साइड मोमेंटम कंफर्म करने के लिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो प्राइस अभी भी बुलिश है इन डेली टाइम फ्रेम। अब जाते हैं 4 आवर के आस। नाउ 4 आवर में हमारे पास पड़ा है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये है हमारा हाईएस्ट सप्लाई एरिया, जहां से करंटली गोल्ड रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये वाला एरिया फ्लिप हो जाता है अपसाइड की तरफ तो हम एक नया एटीएच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइस इस एरिया को फ्लिप करने में नाकाम रहती है तो यहीं से ही एक डाउन साइड की मोमेंटम आएगी, जो कि हमें एक न्यू लो दे सकती है इधर। तो अब चाहते हैं वापस से 1 आवर के आसपास, और 1 आवर के इस टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर दिख रहा है प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक और इस एफवीजी के पास आके वापस रिजेक्ट हो रहा है। अगर 1 आवर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे ये था एक ट्रेंड का शिफ्ट, ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस से एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई। तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो है ये फर्स्ट, और दूसरा है ये बॉटम वाला। तो इन दोनों एरिया से वापस से एक बाय चार्ट की मोमेंटम आएगी। अगर प्राइस ये दोनों एरिया होल्ड रहता है तो वापस से यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, और यहाँ पे इस तरह अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट देख सकते हैं, जो हमें ले जाएगा एक नए लो की तरफ। यहाँ तो अभी प्राइस
एक रिट्रेसमेंट में है 1 आवर के अकॉर्डिंग। 1 आवर का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और ये रहे उसके 2 सपोर्ट एरियाज। अब जाते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। ये था हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद था ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अभी हम देखें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो ये एक सप्लाई थी वहां पे गोल्ड टेस्ट करके वापस रिजेक्ट हो रहा है। तो 30 मिनट अभी बेयरिश है। ये एरिया फ्लिप नहीं होता तो यहां से नीचे की तरफ वापस आ सकता है। अब जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर हम देखें तो ये एक सप्लाई एरिया यहाँ पे है जहां से गोल्ड नीचे आ रहा है। ये था लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये था स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ये है लास्ट सपोर्ट फॉर 15 मिनट। अगर प्राइस इसके ऊपर रहती है तो ऊपर जा सकती है वापस। हमें इस एरिया के रिजेक्शन की शॉर्ट कंफर्मेशन इस बॉटम वाले ग्रीन जोन के ब्रेक के बाद मिलेगी, जिसका टारगेट हम ये जोन रख सकते हैं 94 टू 93 वाला। अब जाते हैं वापस से 5 मिनट में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के एरिया को टेस्ट करके मार्केट रिजेक्ट हुई है और प्राइस होल्ड कर रही है ये वाला जोन। यहाँ से अगर इसके ऊपर ब्रेक आता है तो वापस से लॉन्ग, और इसके नीचे ब्रेक आता है तो ये वाला एरिया जो इम्पोर्टेंट है हम देखेंगे 10 से लेके 8 का, इसके नीचे ब्रेक आता है तो फिर शॉर्ट। मेजर पॉसिबिलिटी अभी है कि हम शॉर्ट की तरफ देखें, क्योंकि प्राइस एक रिजेक्ट हो रही है 30 मिनट के इस सप्लाई एरिया से। इस एरिया के ब्रेक के बाद हम शॉर्ट की कंफर्मेशन में एक एंट्री ले सकते हैं और टारगेट रहेगा हमारा 95 टू 31 का। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज प्लान। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का कि हमें किस एरिया से अभी एंट्री मिल सकती है। इन सब कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लीजिएगा, क्योंकि इस रिजेक्शन के बाद अभी भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। 15 मिनट का ये स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो जाता है तो फिर एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है शॉर्ट के लिए। तो इसकी आप इन एरिया को ध्यान रखिए। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग कीप प्रिंटिंग।